गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप कहानी सुनकर, सोचकर, बनाकर थक गए हैं। जो थक गए हो तो अभी आपको कहानी तो बनानी ही होगी जो हमारे पुस्तक में है ना। आज एक और नई कहानी हम बनाएंगे। हर एक कहानी में हमें कुछ न कुछ नया उपदेश मिलता है। इस कहानी में आपको क्या उपदेश मिलेगा देखते हैं। तो पाठ्य पुस्तक के अंदर पन्ना नंबर 4 पर कहानी के चित्र है। आगे 2 कहानी की रूपरेखा मैंने लिखी थी और इस पर से हमने कहानी बनाई थी। आज हम कुछ नया करते हैं और चित्र पर से ही हम कहानी बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले चित्र में देखो तो एक कौवा है, उसके मुंह में रोटी है। यानी कि हम सोच सकते हैं और कहानी भी बनानी है, इसीलिए कहेंगे कि एक कौवा कहीं से अपनी चोंच में रोटी लेकर एक पेड़ के ऊपर बैठ गया। पेड़ पर बैठकर रोटी खाने की शुरुआत ही करता था कि उसने दूसरे चित्र में देखो आप, नीचे लोमड़ी आई है तो उसने लोमड़ी को आते हुए देखा। अब तीसरे चित्र में क्या है तो लोमड़ी कौवे को के मुंह में रोटी है वह देख रही है। तो यहाँ पर हम वाक्य बना सकते हैं कि लोमड़ी कौवे के मुंह में रोटी देखकर ललचाने लगी और उसके मुंह में भी पानी आ गया। वह सोचने लगी कि यह रोटी मुझे मिल जाए तो अच्छा रहे। कहानी है, इसीलिए आप अपने शब्दों में सही तरह से बनाने की कोशिश करोगे। यहाँ तो मैंने लिखा ही है, पर इसके अलावा भी आप अपने कोई वाक्य जोड़ना चाहते हो जोड़ सकते हो, पर सही और कहानी के हिसाब से होने चाहिए। तो लोमड़ी के मुंह में पानी आने लगा। क्या देखकर? कौवे के मुंह में रोटी देखकर। तो यहाँ हम बना सकते हैं कि कौवे के मुंह में रोटी देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आने लगा। अब आगे बढ़ाना है हमें कि चौथे चित्र में लोमड़ी कौवे से कुछ कह रही है और कौवा सुन रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लोमड़ी कुछ देर तक सोचने लगी कि यह रोटी मुझे कैसे मिले। कुछ सोचने के बाद वह कौवे से कहती है, कौवा भैया, आप तो बहुत सुंदर गाना गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ ना। अब इतना कहकर 5वें चित्र में अब देखो तो कौवा समझ गया कि इसके मुंह में जो रोटी है वह लोमड़ी को चाहिए और इसीलिए वह मेरी तारीफ कर रही है। कौवा भी चालाक था, समझदार था। उसने अपने मुंह की रोटी अपने पैरों के पंजों पर ले ली और
जोर जोर से काँव 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 करने लगा। यह देखकर लोमड़ी, अब छठे चित्रण पर आते हैं, सोचने लगी कि कौवा तो बहुत समझदार निकला और यह सोचकर वह चुपचाप बिना रोटी लिए ही वहां से निकल गई। समझ में आई आपको कहानी? तो इस तरह से आप कहानी बनाओगे। अब आपको शीर्षक लिखना है। शीर्षक यानी सीख लिखनी है। सीख यानी उपदेश, बोध। तो आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? तो आप कहोगे कि कोई भी अपनी झूठी तारीफ करे तो हमें उसकी बातों में आना चाहिए नहीं, वरना हमारा ही नुकसान होता है ना। एक बार यहाँ पर कहानी सुनाकर आपको समझा देती हूँ, जो आप समझ जाओगे। और PDF से आपको कहानी भेजूं अच्छे अक्षर से। आप हमारे हिंदी नोट के पीछे जो कहानी लेखन का विभाग 2 कहानी लिखी है उसके साथ नंबर 3 करके यह कहानी भी लिखोगे, सही मात्रा से, अच्छे अक्षरों से। समझ में आई बात? तो कौवा और लोमड़ी, एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नजर कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूं। दूसरा पैराग्राफ है, लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया कोई गाना सुनाइए ना, आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काँव काँव करने लगा। अब दूसरा पैराग्राफ है, यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित, यहाँ ध्यान में रखना आप लोग लिखते समय आश्चर्यचकित रह गई। अरे यह कौवा तो बहुत समझदार लगता है, ऐसा वह मन ही मन बोली और चलती बनी। फिर कौवे ने मजे से रोटी खा ली। अब सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। शीर्षक, कौवा और लोमड़ी अथवा यानी कि या कौवे की चतुराई, दो में से कोई भी शीर्षक आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप कहानी समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप कहानी अपनी हिंदी की नोट में लिखोगे, अच्छे अक्षर से, सही मात्रा से। ओके, थैंक यू।